गुरु एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस लेसन के अंदर हम सेंटेंस फॉर्मेशन सीखेंगे। उससे पहले लास्ट चैप्टर का क्विक रिव्यू मैं आपको देता हूं। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने सिंपल सेंटेंस के बेसिक पार्ट कौन कौन से होते हैं इनको स्टडी किया था, जिसके अंदर सब्जेक्ट, वर्ब पार्ट और ऑब्जेक्टिव पार्ट की हमने बात की थी। सब्जेक्ट के अंदर आपका नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जिरेंड हो सकता है या इन्फिनेटिव हो सकता है। वर्ब पार्ट में आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब रहता है। हेल्पिंग वर्ब के अंदर आपकी ऑक्सिलरी वर्ब जो आप इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, ये सारी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, इनको यूज करते हो, या फिर मोडाल वर्ब हो सकती है कैन, कुड, शुड, वुड जो आप यूज करते हो। ऑब्जेक्टिव पार्ट के अंदर आपकी दो चीजें हो सकती हैं, या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। ऑब्जेक्ट वो है जब कोई एक्शन होता है, जब मेन वर्ब होती है तो जिसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। और कुछ सेंटेंसेस के अंदर मेन वर्ब या एक्शन वर्ब नहीं होती, उस केस में आपका सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट होता है। ये आपने पिछले चैप्टर के अंदर स्टडी किया था। फिर हमने जिरंड और इन्फिनेटिव का जो कंसेप्ट है उसको स्टडी किया। इसको डिटेल में समझने के लिए आप हमारा लास्ट लेसन का वीडियो देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके बाद हमने सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बात करी, और इसी के साथ हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स के बारे में भी डिस्कस किया था। और फिर हमने टाइप्स ऑफ वर्ब्स स्टडी किए, जिसके अंदर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस है, देन रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के अंदर क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमने एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको करने के लिए दी थी। आज के इस लेसन के अंदर हम सबसे पहले जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको दी थी उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में। सेंटेंस फॉर्मेशन में हमने सेंटेंसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, सिंपल सेंटेंसेस और वर्ब सेंटेंसेस। उनको समझेंगे कि उनमें क्या फ़र्क है, और उसके बाद सिंपल सेंटेंसेस के टाइप स्टडी करेंगे, और फिर लास्ट में इसके बेसिस पे एक एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, आई विल गो टू कैनेडा नेक्स्ट वीक। इस वाक्य के सभी भागों को, सब्जेक्ट, वर्ब पार्ट और ऑब्जेक्टिव पार्ट को अलग अलग करना था। यहाँ देखिए कि आई, मैं, काम को करने वाला कौन है, मैं, तो सब्जेक्ट यहाँ पे आपका है आई। उसके बाद विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है और गो आपका मेन वर्ब है। तो वर्ब पार्ट में दो चीजें हैं, विल और गो। देन ऑब्जेक्टिव पार्ट में आपका ये कंप्लीट हो गया, रिमेनिंग जो पार्ट है, टू कैनेडा नेक्स्ट वीक। उसके बाद राम एंड श्याम आर रियल ब्रदर्स। अब राम एंड श्याम, ये जिसके बारे में बात हो रही है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। आर यहाँ पे आपका एक वर्ब पार्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है, मतलब कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, किसी के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो इसके अंदर जो रियल ब्रदर्स है, इस वाक्य में रियल ब्रदर्स क्या चीज है, कॉम्प्लीमेंट है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है आई हैव ब्रोकन द ग्लास। इस वाक्य में ब्रोकन किस प्रकार की वर्ब है। वर्ब के अंदर आपने ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के बारे में स्टडी किया था।
यहाँ पे ब्रोकन जो है आपकी मेन वर्ब जो ब्रेक है उसकी थर्ड फॉर्म है, ब्रेक की थर्ड फॉर्म है। ब्रेक का मतलब तोड़ना, ब्रोकन इसकी थर्ड फॉर्म है। तो सबसे पहले अपने यहाँ देखते हैं कि रेगुलर वर्ब क्या होती है। रेगुलर वर्ब वो होती है जिसके अंदर सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनता है। तो यहाँ पे ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन ये तीनों अलग अलग हैं, तो ये इररेगुलर है, तो रेगुलर तो नहीं है, ये ऑप्शन खत्म हो गया। उसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसके अंदर मेन वर्ब का किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट उसमें अवेलेबल है। तो यहाँ पे जब कोई चीज़ टूटने की बात हो रही है, एक्शन हुआ तोड़ना, तो क्या चीज़ टूटी है, ग्लास, तो ग्लास के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है डायरेक्टली। तो यहाँ पे जो ब्रोकन जो वर्ब है वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब अभी आपको मैंने बताया कि जिसमें सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में ईडी लगने से फॉर्म होती है। तो यहाँ पे कट भी इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा, कट 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 इसकी तीनों फॉर्म सेम रहती है। सिंग, सैंग, संग अलग अलग है, थ्रो, थ्रू ये भी अलग है। यहाँ पे क्राई में वाई हटा के ईडी लगता है, आई ई डी, तो ये फॉलो कर रही है आपके इस रूल को। तो इसका आंसर हो गया ए, ये आपकी रेगुलर वर्ब है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। हेल्प अदर्स, हेल्प अदर्स सब्जेक्ट है, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब है और कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे हेल्प अदर में हेल्प एक वर्ब है, एज इट इज़ हम वर्ब को सब्जेक्ट की जगह यूज़ नहीं कर सकते, हमें उसकी फॉर्म चेंज करनी पड़ती है। तो या तो हम इन्फिनेटिव फॉर्म यूज़ कर सकते हैं या जिरंड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हेल्प को हेल्पिंग कर दो तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारा सेम है। आई डोंट लाइक रीडिंग बुक्स, ये किसी का सुझाव है, ओपिनियन है, उसकी पर्सनल राय है कि मैं बुक्स पढ़ना पसंद नहीं करता। एशर्टिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो किसी की राय बताते हैं। नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो एशर्टिव में नहीं की बात करते हैं। तो इसके सेंटेंस के अंदर भी डोंट, डू नॉट, तो नहीं की बात हो रही है, तो एशर्टिव भी है, ये नेगेटिव भी है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, ए एंड बी बोथ। और फाइनली लास्ट क्वेश्चन है प्लेइंग हॉकी, ये सब्जेक्ट है, एंटरटेन्स मी। जब एंटरटेन्स कोई एक्शन हुआ, एंटरटेन करना, तो कौन एंटरटेन हुआ, मी, डायरेक्टली इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे मी आपका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर हमें दो स्टूडेंट्स ने 90 अबव सही क्वेश्चन भेजे हैं, 90% से ज़्यादा उनका करेक्ट है। उनके नाम मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, एक है बबनदीप सिंह और सेकंड है आदित्य। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। सेंटेंस फॉर्मेशन में एक बेसिक फॉर्मूला लास्ट चैप्टर के अंदर भी हमने डिस्कस किया था, सब्जेक्ट पार्ट, वर्ब पार्ट और ऑब्जेक्ट पार्ट। आप इस रूल को फॉलो करके चलोगे तो आपका सेंटेंस करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सोच के चलो कि आपका स्टार्टिंग में सेंटेंस के सब्जेक्ट पार्ट मिले, फिर वर्ब मिले और ऑब्जेक्ट मिले, ये कॉमन, कोई भी आप इसको समझ सकते हो। वर्ब के अंदर आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब हो सकती है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपके नाउन या प्रोनाउन या फिर इसकी जगह पे आपका इन्फिनेटिव या जेरेंड हो सकता है। तो आज के इस लेसन में हमने इस वर्ब के बेस पे सेंटेंस को कैटेगराइज किया है। इससे पहले एक बात आपको क्लियर कर दूं कि जो हेल्पिंग वर्ब है या आपकी जो सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है उसकी स्टेट या पोजीशन को क्लियर करता है। स्टेट का मतलब यहाँ पे आप समझिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, किस अवस्था में है या फिर उसकी स्थिति कहाँ पे है। लेकिन जो मेन वर्ब है वो काम के बारे में बात करती है कि एक्शन क्या हो रहा है, एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है उस सेंटेंस के अंदर। तो इसी के बेसिस पे हमने सेंटेंसेस को कैटेगराइज किया है दो टाइप में, और उनको ही हम आगे लेसन्स के अंदर स्टडी करेंगे किस तरह से सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं और क्या डिफरेंस आता है आपकी अगर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब चेंज हो जाती है।
यहाँ पे दो कैटेगरीज मैंने ली हैं, सिंपल सेंटेंसेस और वर्ब सेंटेंसेस। यहाँ वर्ब जो वर्ड है उस नाम से क्लियर है कि वर्ब सेंटेंस के अंदर होगी। अगर जो आप सेंटेंस फॉर्म करने जा रहे हो, जो बात आप बोलने जा रहे हो, उसके अंदर कोई ऐसा वर्ड है जो किसी काम के करने या होने को शो कर रहा है और उस सेंटेंस के अंदर आपका सब्जेक्ट भी प्रेजेंट है और एक्टिव रूप से उस काम का करना हो रहा है, तो ये आपका होगा वर्ब सेंटेंस। जैसे श्याम प्लेज हॉकी, ये एक सेंटेंस है। तो जब इसको सेंटेंस को आप फॉर्म करने जा रहे हो, हिंदी के अंदर समझें, अगर श्याम हॉकी खेलता है, तो पहचान कैसे करनी है? सेंटेंस के अंदर खेलता, खेलना यहाँ पे एक वर्ब है, एक्शन है, और उसको करने वाला कौन है? श्याम है, वो भी इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इस तरह का सेंटेंस जिसके अंदर वर्ब भी है और उसको कोई करने वाला भी प्रेजेंट है, तो ये आपका वर्ब सेंटेंस होता है। आगे हम और एग्जांपल्स लेंगे जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इसमें क्या डिफरेंस है और क्या मतलब है वर्ब सेंटेंसेस का। और सेकंड कैटेगरी है सिंपल सेंटेंसेस। अब सिंपल सेंटेंसेस इससे कंपैरिजन करके ही समझेंगे इस वर्ब सेंटेंसेस से। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि वर्ब होगी और उसको करने वाला भी होगा, लेकिन सिंपल सेंटेंसेस कौन से हैं? जिसके अंदर कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो वर्ब हो, कोई काम नहीं हो रहा उसको होगा उसके अंदर, और अगर कोई वर्ब होगी भी, अगर हो भी, तो सब्जेक्ट उसे सक्रिय रूप से कर नहीं रहा हो। मतलब अगर वर्ब है भी तो वो काम हो नहीं रहा हो, वो हुई हुई अवस्था में हो, वो काम फिनिश्ड हो, मतलब वो रुका हुआ काम हो, तब वो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। दो तरह से पहचानना है। सबसे पहले जो भी सेंटेंस को फॉर्म करने जा रहे हो उसके अंदर देखो कि वही वर्ब है, उसको करने वाला है, तो वर्ब सेंटेंसेस के अंदर हम आगे जो स्टडी करेंगे उस रूल्स को फॉलो करोगे। और अगर उसके अंदर वर्ब है ही नहीं तो सिंपल सेंटेंस होगा। सपोज वर्ब है तो कैसे पहचानोगे? जब वर्ब है तो उसको दो नजर तरह से देखना है कि ये काम हुई हुई कंडीशन में है या इसको कोई करने वाला इसके अंदर प्रेजेंट है और वो कर रहा है। कर रहा भी हो सकता है, कर चुका भी हो सकता है, करेगा भी हो सकता है, लेकिन करने वाला कोई ना कोई प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर नहीं प्रेजेंट, काम हो नहीं रहा, वो हुई हुई कंडीशन में है, वो फिनिश्ड कंडीशन में है, मेन वर्ब की जो फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपके काम की फिनिश्ड स्टेट को शो करता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ जिससे हम इसको बेटर समझेंगे। यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जब इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो तो कैटेगराइज कैसे करोगे? इसके अंदर देखो कोई काम हो रहा है, मैं एक अध्यापक हूँ, काम तो कोई एक्शन तो हो नहीं रहा, कोई ऐसा वर्ड नहीं है। अध्यापक, टीचर एक नाउन हो गई आपकी, यहाँ पे ये आपका आर्टिकल हो गया, एम आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, लेकिन कोई एक्शन वर्ब नहीं है, और आई यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। जब एक्शन वर्ब नहीं है, वर्ब प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम इसको सिंपल सेंटेंसेस की कैटेगरी में स्टडी करेंगे। आगे जो चीज़ ऑब्जर्व करनी है वो आने वाले लेसन्स में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। और एक और सेंटेंस, द बुक इज kept on the table, किताब मेज पर रखी है। अब इस सेंटेंस के अंदर किताब आपका वर्ब नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा, मेज भी नहीं है, पर भी नहीं है, रखी, रखना यहाँ पे आपका वर्ब है, वर्ब कीप, कीप का मतलब है रखना। तो यहाँ पे देखो क्या इस काम को करने वाला कोई एक्टिव रूप से सब्जेक्ट है कि जो रख रहा हो, जिसने रख दी हो, या जो रखेगा,
जो रख देता है वगैरह वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। ये रखी है मतलब फिनिश्ड स्टेट के अंदर है, काम कंप्लीट हुआ है और कोई सब्जेक्ट एक्टिव रूप से उसको नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे इसको अपने सिंपल सेंटेंस के अंदर पढ़ेंगे कि जिसके अंदर आपका वर्ब तो है लेकिन उसको कोई करने वाला नहीं है और वो हुई हुई कंडीशन में है, थर्ड फॉर्म में है, रखी हुई या रखी है। तो इसमें हम इसको सिंपल सेंटेंस के अंदर स्टडी करेंगे। यहाँ पे केप्ट थर्ड फॉर्म आपकी बता रही है कि काम हुआ है, द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। कोई इसको रख नहीं रहा, कोई रखेगा नहीं, कोई रखता नहीं है, ये रखी हुई कंडीशन में है। तो इसको भी हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। होप आपको सिंपल सेंटेंस और वर्ब सेंटेंस के अंदर डिफरेंस जो है वो समझ आ गया होगा। अब सिंपल सेंटेंसेस को हमने आगे 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है, उसके अकॉर्डिंग हम इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। आपका सिंपल प्रेजेंट हो सकता है, सिंपल सेंटेंसेस के अंदर प्रेजेंट की बातें कर सकते हैं, पास्ट की हो सकती है या फ्यूचर की हो सकती है। सिंपल सेंटेंसेस के अंदर हम किसी काम के होने या करने की बात नहीं करते, या तो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताते हैं या सब्जेक्ट की अवस्था बताई जाती है। तो अगर हम इस तरह से कह रहे हैं कि मैं टीचर हूँ, मैं टीचर था, मैं टीचर बन जाऊंगा या टीचर होऊंगा, यहाँ पे टीचर होऊंगा टीचर होने की अवस्था है, ना कि कोई काम हो रहा है। तो मैं कल गंगानगर होऊंगा, मतलब इसमें आपकी स्टेट पता चल रही है कि आप कहाँ पे होगे, गंगानगर होगे, आपकी जो लोकेशन है वो पता चल रही है, ना कि किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर अलग हो जाता है कि आपका जो स्टेट है वो प्रेजेंट की है, पास्ट की है या फ्यूचर की है। अभी प्रेजेंट में है, बीते हुए टाइम की बात हो रही है या फ्यूचर हो रहा है। जनरली हिंदी या पंजाबी के अंदर आप इनको प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो है ही लगता है से समझते हो कि ये प्रेजेंट है, पास्ट में था लग जाता है, या पंजाबी के अंदर सी लग जाता है। कल मैं गंगानगर सी, 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं 12वीं ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। फ्यूचर के अंदर गे लग जाता है, जैसे कल मैं गंगानगर होऊंगा, वह इंजीनियर होगा, अच्छी पढ़ाई करने के बाद वह इंजीनियर होगा। और इस तरह से गा से पता लगता है। तो इंग्लिश के अंदर भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बताते हैं कि ये पास्ट की बात है या फ्यूचर की बात है या प्रेजेंट की बात है। आपको इज आर एम दिखता है या हैज हैव दिखता है तो बात प्रेजेंट की हो रही है, आपकी है वाली फीलिंग माइंड में आनी चाहिए कि ये है वाली बात हो रही है। वॉज वर आता है या हैड आता है तो पास्ट की बात चल रही है। विल बी, विल आपका शो करता है फ्यूचर को। तो इन तीनों को अलग अलग करके किस तरह के सेंटेंस है और क्या स्ट्रक्चर रहता है ये हमने स्टडी करना है हमारे आगे वाले जो लेसन्स हैं। तो इस चैप्टर के अंदर सिंपली मैंने ये कंसेप्ट ही क्लियर किया है कि वर्ब सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस के अंदर डिफरेंस क्या है। अब हम जब सिंपल सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो आपके माइंड में दो चीज़ें चलनी चाहिए। इन सेंटेंसेस के अंदर या तो वर्ब या मतलब कोई एक्शन होगा ही नहीं, अगर होगा भी तो उसको कोई कर नहीं रहा होगा, वो हुई हुई कंडीशन के अंदर होगा। तो सिंपल प्रेजेंट के अंदर हमने दो चीज़ें स्टडी करनी है, इज आर एम और हैज हैव, जो आने वाले लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे। और एक जो सेल्फ प्रैक्टिस वर्क है वो आपको दे रहा हूँ इस लेसन में, कि इस चीज़ को आप कैसे भी याद कर लीजिए कि जब ये वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स आपको दिखेंगी तो ये प्रेजेंट की सूचक हैं। ये आपके वर्तमान को बताती हैं, ये आपके पास्ट को बताती हैं, ये फ्यूचर को बताती हैं। ये माइंड में कहीं लिख लिख के या सोच सोच के याद कर लीजिए कि ये चीज़ें दिखेंगी तो फ्यूचर है, ये चीज़ें दिख रही हैं तो पास्ट है, ये चीज़ें दिख रही हैं तो प्रेजेंट है। क्योंकि हम अगर इंग्लिश स्पोकन के पर्पज से ग्रामर को कर रहे हैं तो हमने कंसेप्ट्स के रट्टे नहीं लगाने, हमने रूल्स रटने नहीं है। रूल्स को माइंड में किसी देसी तरीके से फिट करना है ताकि आपको बोलते टाइम आपको सोचना ना पड़े, आपके माइंड में फिक्स हो जाए। आपको डू से बात आ रही है, डज से आ रही है, इज से आ रही है, आर एम या हैज हैव के साथ बीन लग रहा है, तो माइंड में प्रेजेंट आना चाहिए आपके माइंड में, ना कि पास्ट। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको आगे बोलने में समझने में दिक्कत ना आए। फाइनली ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, इसके अंदर टोटल 15 सेंटेंसेस मैंने आपको
प्रोवाइड किए हैं, जिसके अंदर सिर्फ इतना करना है कि सेंटेंस को पढ़ के ये पहचानना है कि ये सिंपल सेंटेंस है या वर्ब सेंटेंस है। इतना ही करना है। इसके अंदर आपने इनको कैटेगराइज करो। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है कमेंट करिए। हम आने वाले लेसन के अंदर सबसे पहले उसको एक्सप्लेन करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। अगर कोई आपका इसमें डाउट रहता है, अगर आप हमें डाउट्स, आपकी प्रॉब्लम्स बताएंगे तो हम ये वीडियो लेसन्स और अच्छे से डिज़ाइन कर पाएंगे, अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा, समझ आया, तो इसको लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत ही इजी तरीके से अब आने वाले लेसन्स के अंदर हम सिंपल सेंटेंसेस और जो वर्ब सेंटेंसेस हैं वो हैं आपके टेंस। टेंस का इतना आसान तरीका हमने यहाँ पे अपनाया है कि आज तक आपको टेंस अगर नहीं समझ आए तो ये लेसन्स करने के बाद आपको टेंस कभी नहीं भूलोगे और कंसेप्ट समझ में आएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। जो जनरली बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि ता ते ती मिलता है तो ये लगाना है, हमने कंसेप्ट के ऊपर वर्क किया है, ना कि पहचान के ऊपर वर्क किया है। हमने कुछ रट्टा नहीं लगाना, कुछ क्रैम नहीं करना, हमने कंसेप्ट को समझना है और उसके अकॉर्डिंग ही सेंटेंस फॉर्म करने हैं। तो टेंस आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा इन लेसन्स को समझने के बाद। थैंक यू।